हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा जो आरबीएससी जो बोर्ड है, यानी राजस्थान जो बोर्ड है, उसमें जो हमारे टेंथ क्लास उर्दू सब्जेक्ट से जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो ओल्ड पेपर हुआ था हमारा लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर जो हमारा क्या हुआ था, पेपर हुआ था, यानी जो लास्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2024, ठीक है, कौन सा 2024 वाला, ठीक है। और ये पेपर हम आपको किस लिए करा रहे हैं? सबसे पहली बात तो जो बच्चे क्या है, जो स्कूल नहीं गए, यानी जिन्होंने क्या है क्लासें नहीं ली रेगुलर और एग्ज़ाम वगैरह में जो तैयारी अच्छी सी नहीं थी, यानी जो रेगुलर क्लास नहीं गए, वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो पेपर है, यानी जो इम्तिहान है, जो इम्तिहान का जो पर्चा है, यानी जो पेपर है वो किस तरह का होगा, यानी आने वाले एग्ज़ाम में हमारा पेपर किस तरह का होगा। वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि वो बच्चे देख लें कि आपका इस तरह का, यानी हूबहू इसी तरह का पेपर होगा। और इसी को आप देखकर चौंके ना, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे, हिदायत को समझ लेंगे, तो डायरेक्ट आप वहाँ जाकर क्या करेंगे, पेपर करने लग जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको इसका और क्या है सॉल्यूशन भी करा रहे हैं साथ में, जिससे क्या है इसमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो आपके आसान हो जाएंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि जो हमारा पर्चा होता है 10वीं क्लास का, जो आरबीएससी बोर्ड है, वो किस तरह का पेपर बन के आता है, किस तरह क्वेश्चन उठते हैं सबक से, और कितने हमारे क्या ऑप्शन वाले होते हैं, जो अलिबा एबेसेदे वाले होते हैं, कितने हमारे खाली जगह वाले सवाल होते हैं, कितने खाली जगह वाले सवालात आते हैं। तो उस हिसाब से आप बच्चों को अंदाज़ा लग जाएगा कितने सवाल हमारे एक एक नंबर के होते हैं, यानी उसमें कितना लिखना होता है, और इक्तिबास जो पैसेज हैं वो भी आएंगे। उसके हिसाब से ये पेपर आपके लिए बहुत ही, जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर को तो आप बच्चे अभी एग्ज़ाम तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत से बच्चे, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसके करने से आपको अपनी जो तैयारी है उसका भी पता चल जाएगा कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की है और हम एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही दुआ है कि आप क्या है रेगुलर अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, कंटिन्यू आपके टाइम निकालें, और एक टाइम टेबल बनाने पढ़ने का कि 2 घंटे हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है उस पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, यानी टाइमिंग आप उसमें बढ़ा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कराने जा रहे हैं। ये आप इधर क्या है रोल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं अपने, ठीक है। ये उर्दू सब्जेक्ट से आपका पेपर होगा, ये पेजेस वगैरह, क्वेश्चन नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको डली हुई है। और ये हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, इम्तिहान हुआ था, उसी का क्या है सोल्यूशन है। थर्ड लैंग्वेज है आपकी, 3.25 घंटे का आपका क्या होगा पेपर होगा, ठीक है, 3.25 घंटे का, और 80 आपके मार्क्स होंगे, यानी आपके जो नंबरात हैं कुल वो कितने होंगे, 80 होंगे। ये तलबा के लिए कुछ हिदायत है, इनको आप इसी टाइम पढ़ सकते हैं, उस टाइम आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ भी इनको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ रूल्स होते हैं एग्ज़ाम के, जो हम पेपर देते हैं उसमें कुछ नियम है, जैसे 1 नंबर का सवाल है, उसमें कुछ ऑप्शन मतलब इस तरह के दिए होते हैं, तो उसी के जो भाग होते हैं उनको आप एक साथ करें। ये कुछ आपके लिए उसूल हैं, कुछ हिदायत हैं तलबा के लिए, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इसी इम्तिहान के, इसी पेपर के साथ। अपना पहला सवाल क्या कह रहे हैं, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? आपको पता है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, कौन सा सबक है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान, किसने लिखा है, सैयद एहतसाम हुसैन, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि जो उत्तर भारत में जो आपकी ज़बान बोली जाती थी, जो बोली बोली जाती थी, वो क्या थी, शोर शैनी। और इसी शोर शैनी से हमारी जो ज़बान है, प्यारी ज़बान उर्दू, वो क्या है, निकली है, ठीक है। इसी शोर शैनी से हमारी उर्दू ज़बान निकली है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, शोर शैनी, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2, सबक खुदा के नाम खत किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? यानी जो हमारा सबक है खुदा के नाम खत, ये किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है? ये अंग्रेज़ी का है, या ग्रीक का है, या फिर ग्रीक का है, या फिर यूनानी का, या फिर स्पेनी का? तो सही जवाब क्या है दोस्तों, स्पेनी ज़बान की क्या है, लोक कहानी है। खुदा के नाम खत जो सबक है ये किसकी, स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है। और आपको एक बात और बता दूँ, जो इसमें किरदार है, जो इसमें अहम भूमिका निभाता है, जो इसका किरदार है, वो कौन है दोस्तों, लैन शो। कौन है दोस्तों, लैन शो, ये आप याद रखें। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर
कब पैदा हुए? भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 1879 में, 1890 में, 1892 में या फिर 1891 में? तो दोस्तों सही जवाब है इसका 14 अप्रैल 1891। और आपको ये चीज़ और बता दूं कब पैदा हुए, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ये कहाँ 1891, 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के कहाँ महाराष्ट्र के महार खानदान। ये भी आप याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। एक चीज़ और याद रखें इसमें, भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? भीमराव सकपाल। क्या था दोस्तों? भीमराव सकपाल। इतना आप ये भी आप याद रखें, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे यही बनेंगे। अब इसकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? आपको मैं वफ़ात भी बता देता हूँ। वफ़ात कब हुई थी इसकी? 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1954, ठीक है, 6 दिसंबर 1954। ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, दुनिया की कहानी दुनिया की कहानी किस मुसन्निफ़ की मशहूर किताब है? यानी जो ये किताब है दुनिया की कहानी, ये किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको पता होगा किसने लिखी है? मोहम्मद मुजीब ने। कौन ने लिखी है? मोहम्मद मुजीब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? तो दोस्तों सबको पता है ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? लुई ब्रेल। क्या था? लुई ब्रेल, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। इसने क्या काम किया था दोस्तों? जो नाबीना बच्चे हैं, जो अंधे लड़के हैं, अंधे बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने एक लिपि तैयार की थी, एक तहरीर तैयार की थी, जिसका नाम क्या था? लुई ब्रेल। यानी इसको अंधे बच्चे हैं वो भी इसके ज़रिए पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? आपको पता है ये सबक किसमें से? रज़िया सुल्तान में से ये सवाल लिया गया है। उन्होंने कितने वर्ष हुकूमत की थी? 3.5 वर्ष। कितने वर्ष हुकूमत की थी दोस्तों? 3.5 वर्ष उन्होंने हुकूमत की थी। ये चीज़ और याद रखें, ये मुल्क की पहली मलिका थी, ठीक है, जो क्या बनी थी? सुल्तान बनी थी, यानी रानी मलिका बनी थी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखें, किसकी लड़की थी? तो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश। किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की क्या थी? ये लड़की थी, ठीक है, जो कौन थे? दिल्ली के बादशाह थे। अगला क्वेश्चन, रतन सिंह ने काठ का घोड़ा किसे कहा है? तो आपको सबको पता है रतन सिंह में मैं कई बार बताता हूँ कि एक तो उसमें किरदार है दोस्तों चंदू, ठीक है, जिसको क्या कहा है? काठ का घोड़ा कहा है, सॉरी बंधु, ठीक है, ये तो उसका लड़का है, यानी मेन किरदार कौन है उसमें? बंधु। और ये इसका लड़का कौन है? चंदू। तो काठ का घोड़ा किसे कहा गया है दोस्तों? बंधु को। आपसे पूछे बंधु के लड़के का नाम क्या था दोस्तों? चंदू, जिसके वजह से वो ख्याल लाकर वो सोच रहा था और वो वहाँ बीच रास्ते में खड़ा हो गया था। लेकिन इसमें काठ का घोड़ा किसे कहा गया है? बंधु को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कर्नल से कारतूस मांगने वाला कौन था? तो आपको सबको पता है दोस्तों कौन था? वजीर अली। अब एक चीज़ और बता दूं, कितने कारतूस दिए थे इसको? 10 कारतूस। ये सवाल आया नहीं लेकिन फिर भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि उसको कितने कारतूस दिए थे? 10 कारतूस दिए थे। अगला क्वेश्चन, नज़म हमद में तस्बीह ख्वाह किसे बताया गया है? सबसे पहली बात ये, तस्बीह ख्वाह किसे कहते हैं? तस्बीह ख्वाह यानी पाकी बयान करना, बड़ाई बयान करना, यानी खुदा की तस्बीह बयान करना। तो जाहिर सी बात है उसमें एक मिसरा था, चिड़िया जो चहकती है क्या करते हैं? तस्बीह ख्वाह बयान करती है, ठीक है। तो कौन करती है दोस्तों? चिड़िया चहक चहक कर क्या करती हैं? खुदा की तस्बीह बयान करती हैं। अगला क्वेश्चन, नज़ीर अकबर आबादी के मुताबिक किसके लहू का नदी नाला बहता है? लहू को मतलब दोस्तों यहाँ समझ लो, लहू का मतलब खून, ठीक है, लहू का मतलब खून, लहू खून, ठीक है। तो किसका है दोस्तों? जालिम का। ये जो बिना खता किसी का जुल्म करेगा, यानी जो जालिम बिना किसी मजलूम का बिना किसी वजह के क्या करेगा? कत्ल करेगा, तो उसका भी फिर क्या है? खून बहेगा। तो सही जवाब क्या है? जालिम, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो नज़ीर अकबर आबादी की जो कौन सी नज़म से लिया गया है? नेकी और बदी। ये अभी आप याद रखें, नेकी और बदी। क्लास लंबी हो जाए दोस्तों, इस चीज़ से मत डरा करो। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन और देते हैं। तो यूँ मान लो अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो 20 गुना 3 आप कर लो, 60 या 50 60 आपके क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाते हैं। यानी इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए हम इसी क्लास में बताते चलते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि क्लास इतनी लंबी है, सिर्फ आप तो ये है, आपके लिए क्लास बहुत ही मुफीद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके रिलेटेड हम आपको इसमें मुतालिक बताते रहते हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों, खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है? सबको पता है दोस्तों, किसको? मीर तकी मीर को। किसको? मीर तकी मीर को। आपसे कहते हैं कि उर्दू शायरी का, उर्दू गज़ल का इमाम भी किसे कहा था दोस्तों? मीर तकी मीर को। ठीक है। इन्हें नज़ीर को क्या कहते हैं? अवामी शायर। नज़ीर को क्या कहते हैं? अवामी शायर। मिर्ज़ा गालिब, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गज़ल के शायर है। ठीक है, यानी उनकी गज़ल भी हमारे सबक में है, ये भी गज़ल के लिए बहुत मशहूर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मौत का एक दिन मुअय्यन है। में मुअय्यन के क्या मायने हैं दोस्तों? मुअय्यन के मायने होता है तयशुदा, यानी फिक्स होना। ठीक है, मुअय्यन के मायने क्या है? तयशुदा। अगर कह देता गैर मुअय्यन तो गैर तयशुदा, है ना, जो फिक्स ना हो, तो इसका जवाब हो जाएगा सही दोस्तों, तयशुदा। आगे बात करते हैं, इकबाल कहाँ पैदा हुए? इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो आपको पता है दोस्तों, इकबाल के बारे में बता दूं, इकबाल 1877 ईस्वी कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? सियालकोट में पैदा हुए। और मैं आपको बता दूं, 1938 में 1938 लाहौर में इसकी क्या होती है दोस्तों? वफ़ात होती है। तो ये तो हो गई इसकी दोस्तों जन्म यानी पैदाइश, और ये हो गई इसकी मौत। दोनों याद रखें। अगर आपसे लास्ट ईयर में ये पूछा है तो आप इससे क्या पूछ लेगा? इसकी वफ़ात पूछ लेगा, मौत यानी वफ़ात। ठीक है, ये पूछ लेगा, आप ये याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, साहिर लुधियानवी का असल नाम, तो जो सबको पता है दोस्तों, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? अब्दुल हई। क्या था? अब्दुल हई। और इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या था दोस्तों? वली मोहम्मद। क्या था? वली मोहम्मद। अब ये पूछ लिया, अब पूछ ले कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। आगे चलते हैं दोस्तों, रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे में, जो ये क्या है? कहकशा के मायने क्या है? कहकशा का अर्थ लिखना है, तो दोस्तों सही मायने क्या है इसका? फूलों की लड़ी, ये भी नहीं है। पानी की बूंद, ये भी नहीं है। मोतियों की माला, ये भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है इसको? सितारों का झुरमुट, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कहकशा। अगर आपसे पूछे रविश भी, इसमें एक नज़म में रविश भी इस्तेमाल हुआ है, तो रविश के मायने भी दोस्तों क्या होते हैं? एक में रविश के मायने होते हैं पगडंडी, जो बाग बगीचे होते हैं उनके बीच में जो क्यारियाँ वगैरह होती हैं, डोल भी बोलते हैं जिनको, उसको तो बोलते हैं दोस्तों रविश। और दूसरा मायना भी इसका इस्तेमाल किया गया है तरीके में, यानी दूसरे क्या है रविश के मायने? तरीके। यानी आपके इन्होंने कहकशा पूछा है, अगले में पूछ ले आपसे रविश के क्या मायने, तो ये क्या है? पगडंडी। ठीक है, जो बागों में पगडंडियाँ होती हैं। और दूसरा मायने क्या है इसको? तरीके। ठीक है, आगे दोस्तों ये तो हो गए आपके ऑप्शन वाले सवाल। ठीक है, जो कि क्या थे? 15 सवाल। अब आपको पता चल गया कि ऑप्शन वाले कितने सवाल होते हैं? कम से कम 15 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर के तो आपके यही हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो गलती होती है दोस्तों बच्चों की, इन्हीं ऑप्शन वाले सवाल जवाब में होती है, क्योंकि इसका तो आपको फैक्ट जो भी है वो आपको इसका आंसर देना पड़ता है। आगे चल रहे दोस्तों, खाली जगह इनको पूरा करेंगे। खाली जगहों को पूरा कीजिए। क्या करें? अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो में कौन सी राहत है? तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है? किसमें दोस्तों? बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है? तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, और आपको पता है किसमें से लिया गया है? बेतकल्लुफ़ी सबक में से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? कन्हैयालाल कपूर। ठीक है, आगे बात करते हैं, समाज में बाइस ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो कॉमन सेंस से बात करें, हर बंदा ये जानता है कि इस समाज में, इस दुनिया में अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो क्या है? एजुकेशन। क्या है दोस्तों? एजुकेशन यानी शिक्षा, और उर्दू में बात करें तो तालीम। क्या है दोस्तों? तालीम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक टीचर है हमारे, बताते हैं कि इंसान क्या है? कपड़ा कम पहन ले, खाना कम खा ले, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तालीम उसको क्या दिलाएं? पूरी दिलाएं। हर चीज़ अधूरी ठीक है, लेकिन शिक्षा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजकल दुनिया की हर मालूमात यानी नॉलेज पर दस्तयाब है। आप सबको पता है दोस्तों, इसके बिना तो क्या है? इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। ठीक है, किसके बिना? इंटरनेट के बिना। किसके बिना? इंटरनेट। किसके बिना दोस्तों? इंटरनेट। तो क्या जरूरी है दोस्तों? सारी मालूमात किस पे मिलती है? आपको मुहैया है, दस्तयाब है। मुहैया कहते हैं मिलती है, दस्तयाब है, हासिल है। तो किस पे दोस्तों? इंटरनेट पे। अगला क्वेश्चन, तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई को तख्त पर बिठाया। किसको बिठाया था दोस्तों? जब ये रज़िया से नाराज़ हो गए तो किसको बिठाया? बहराम को। किसको बिठाया था दोस्तों? बहराम को। आप याद रखें। अगला सवाल, हस्ती अपनी हबाब की से। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? हबाब। अब आपको मैं बता दूं, हबाब का अर्थ क्या है? पानी का बुलबुला। क्या है दोस्तों? पानी का बुलबुला। यानी जो क्या है?
मीर तकी मीर है, उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को किसकी तरह बताया है? पानी के बुलबुले की तरह, पानी के बुलबुले की तरह, ठीक है। यानी जिस तरह एक पानी का बुलबुला बरसात में एक बनता है, उसके टाइमिंग की कुछ नहीं पता कि वो कितनी देर तक रहेगा, कुछ चंद सेकंड के अंदर ही वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी कुछ पता नहीं कब उसके क्या है, सांस रुक जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काबा किस मुंह से जाओगे? कौन? गालिब। कौन कह रहा है इस बात को दोस्तों? गालिब। क्या कह रहे हैं? काबा किस मुंह से जाओगे? गालिब, ठीक है। क्या आएगा खाली जगह में? गालिब। खून अपना हो या पराया? कौन सा हो दोस्तों? खून अपना हो या पराया। खाली जगह में क्या आ जाएगा? पराया, ठीक है। ये तो थे दोस्तों आपके जो 15 क्वेश्चन कौन से थे दोस्तों, जो आपके एक नंबर के थे, ठीक है। और इसी के तरह ये 15 क्वेश्चन थे एक नंबर के, यानी ABCD वाले। उसके साथ आपके 7 सवाल कौन से? खाली जगह, यानी 15 और 7 22 नंबर के आपके कैसे आएंगे, बिल्कुल शॉर्ट जो होते हैं, खाली जगह और ABCD वाले, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक सवाल, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन या एक लफ्ज़ में इसका जवाब देना होगा, यानी एक लाइन में इसके जवाब देने होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 से। क्या कह रहे हैं? बेतकल्लुफ़ी से सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? आपको सबको पता है दोस्तों, बेतकल्लुफ़ी से क्या होती है? बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर क्या है कहीं जाते हैं, खाना नहीं खा गए, तो अगर आपने कह दिया ठीक है भाई खा और उसने खाना आपको नहीं खिलाया, तो जाहिर सी बात है आप क्या है सारी रात भूखे रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ठीक है। और संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो संस्कृत किसकी है दोस्तों? संस्कृत और हिंद आर्यई ज़बान की शाख है। किसकी है? हिंद आर्यई शोरसेनी, ठीक है। शोरसेनी इस तरह ज़बान की शाख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर किसे बिठाया? तो आपको पता है दोस्तों किसको बताया था? किसको बताया था भाई? वज़ीर अली के जो भाई थे, वज़ीर अली के भाई थे कौन? सआदत अली। कौन थे दोस्तों? सआदत अली। उसको इन्होंने किस पे बिठाया था? अवध के तख्त पर। क्यों? क्योंकि ये ऐश पसंद था और अंग्रेज़ों का क्या था? दोस्त था, ठीक है। अंग्रेज़ों की बातें मानता था, ठीक है। इसलिए इन्होंने किसने अंग्रेज़ों ने किस पे बिठाया था? अवध के तख्त पर। और वज़ीर अली को क्या कर दिया था? तख्त से हटा दिया था, माजूल कर दिया था। आगे दोस्तों, मोडेम किसे कहते हैं? आपको पता है दोस्तों, जो हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, एक लाइन होती है, ठीक है। फ़ोन जो लाइन होती है किससे? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मोडेम कहते हैं। अगला, रज़ा की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? तो आपको पता है दोस्तों, भटिंडा के जो राजा थे अल्तूनिया। किससे हुआ था दोस्तों? अल्तूनिया, ठीक है। किससे हुआ था? अल्तूनिया, ठीक है। उससे क्या हुआ था? अल्तूनिया था, भटिंडा के राजा थे, उसका मुकाबला किससे हुआ था दोस्तों? रज़ा की फ़ौज का मुकाबला हुआ था। आगे, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आपको पता है दोस्तों, ड्रामा किसने लिखा है? हमारे हबीब तनवीर ने। किसने लिखा है? हमारे जो सबक में ड्रामा है हबीब तनवीर। किसका है दोस्तों? हबीब तनवीर, ठीक है। तो इसका ये भी आगरा बाजार भी किसका ड्रामा है? हबीब। तो एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप याद रखें, अगर ड्रामा का नाम याद आता है तो आपको क्या करना है? हबीब तनवीर ही करना है, क्योंकि उन्होंने 8 ड्राम लिखे थे, चरंदाज तोड़, आगरा बाजार, ठीक है, हरमा की कहानी, ये सब किसके हैं? हबीब तनवीर के ड्रामों के नाम है। अवामी शायर किसे कहा जाता है? इससे पहले बताया दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी। कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अवामी शायर। क्या कहते हैं दोस्तों? अवामी शायर। अगला क्वेश्चन, बेचैनी के आलम में मीर पर क्या बीत रही है? वो दोस्तों बार बार अपनी महबूब के किस पे जा रहा है? दर पर, बार बार अपनी महबूब के दर पर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंच जाता है उसको चैन मिल जाता है, और जैसे आ जाता है दोबारा बेचैनी होने लगती है। यानी कि कहने का मतलब है वो बार बार अपने महबूब के दर पर जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई सूरत नज़र नहीं आती, इससे क्या मुराद है? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब क्या करें, अपनी हालात ऐसी ज़िंदगी के ऐसा हालात हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई भी मेरी जो क्या है उम्मीद है वो पूरी नहीं होने वाली, ठीक है। और उसके पूरे होने में ना कोई शक्ल सूरत नज़र नहीं आ रही, मेरी कोई उम्मीद पूरी भी नहीं होगी और उसके पूरी होने की कोई शक्ल सूरत भी नज़र नहीं आ रही है। अगला, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब 1797। कब दोस्तों? 1797। कहाँ पैदा हुए? आगरा। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? आगरा। और 1869 दिल्ली में इसकी क्या होती है दोस्तों? वफ़ात, ठीक है। दिल्ली में इसकी क्या होती है? वफ़ात होती है।
इसके अलावा आपके चल जाते हैं दोस्तों, ये पैसेज हैं, इक्तिबास हैं, ठीक है। इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़कर इनके आपको क्या देने हैं दोस्तों, जवाब देने हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस में सबक में से आपको ले गए हैं। ये तो आपका है अनसीन पैसेज, इसी के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। ये रहे आपके ये सवाल, जंगल क्यों कटते जा रहे हैं, आपको पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आपको ये मिल जाएंगे। यानी आबादी के बढ़ रहे, शहरों के आबाद होने, ठीक है, खेती बाड़ी की वजह से क्या है, जंगल कटते जा रहे हैं। इस तरह ये सवाल आपको एक बार आप ढंग से पैसेज को पढ़ लेंगे ना, इसी से आपके ये जवाब इसी में निकल जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगला ग्रामर के जो अपने टॉपिक हैं कवायद को, उनकी बात करते हैं। सिफ्त की तारीफ, जो इसम और फ़ैल की, सॉरी इसम और ज़मीर की, ठीक है, खूबियाँ खुसूसियत बताने वाले अल्फाज और उसकी कैफियत बताने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं दोस्तों, सिफ्त कहलाते हैं। सिफ्त को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे लंबा आदमी, ठीक है, छोटा बच्चा, काला घोड़ा, ठीक है, ठंडा पानी, ये सब क्या है, सिफ्त की मिसाल है, यानी उदाहरण है। फ़ैल माजी किसे कहते हैं दोस्तों, आपको सबको पता है, यानी इस ज़माने के लिहाज से ही फ़ैल की किस्में बनाई गई हैं, फ़ैल हाल, फ़ैल माजी और फ़ैल मुस्तकबिल। यानी वो काम, वो फ़ैल, ठीक है, जो गुज़रे हुए ज़माने में की जाए, ठीक है, जो गुज़रे हुए ज़माने में की गई हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, फ़ैल माजी। जैसे असलम स्कूल गया था, अजलान ने क्रिकेट खेला था, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, फ़ैल माजी में। आगे बात करते हैं मुहावरा छठी का दूध याद आना के क्या मायने हैं। आपको पता है दोस्तों, यानी पुराने सुख, पिछली ज़िंदगी के सुख याद आ जाना, ठीक है, ये क्या है, छठी के दूध याद आने का मायना है, ठीक है, मुहावरे का। यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परेशानी आ जाए तो बाद में आपको क्या है, अपने पुराने सुख याद आने लग जाएं। अगले मंदरजे अल्फाज के मुतजाद, तो पुख्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों, कच्चा। पुख्ता का कच्चा हो जाएगा। भलाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, बुराई। भलाई का क्या हो जाएगा, बुराई। मुतजाद यानी आपने इसके क्या बनाना है, विलोम शब्द बनाने हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों मंदरजा झैल मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस, तो बेटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी। बेटा का क्या हो जाएगा, बेटी। बादशाह का क्या हो जाएगा, बेगम। बादशाह का क्या हो जाएगा, बेगम। आगे चलते हैं मंदरजा झैल अल्फाज के जमा, यानी आपको क्या लिखने हैं दोस्तों, जमा कहते हैं बहुवचन, जमा कहते हैं बहुवचन। मजमून का क्या हो जाएगा, मज़ामीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मज़ामीन। और शिकायत का क्या हो जाएगा, शिकायात। क्या हो जाएगा, शिकायात, ठीक है, याद रखें आप। अगला कुछ मंदरजे झैल अल्फाज पर साब के या लाहे के लगाइए दोस्तों, लगा देंगे बेअकल और बेवफा, बिल्कुल आसान है। इनमें बे क्या लगे, साब का। साब का कहते हैं दोस्तों उपसर्ग, साब के क्या होते हैं उपसर्ग, और लाहे के क्या होते हैं प्रत्यय। लाहे के क्या होते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब इनके आप लाहे के भी लगा सकते हैं, जैसे अकल के बाद क्या लगा दिया, मंद, अकलमंद। वफा के लास्ट में क्या लगा दिया, दार। क्या हो जाएगा, वफादार। वफा प्लस दार, अकल प्लस मंद, ठीक है। और दोनों के सामने बे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका साब के, ठीक है, ये हो जाएगा साब के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंदरजा झैल रमूज़ औकाफ की अलामत, खत्मा। खत्मा कहते हैं दोस्तों फुल स्टॉप, ये आपका फुल स्टॉप हो गया उर्दू में। वावेन, वावेन ये 66-99 आप जो शॉर्ट में बोलते हैं, ये हो जाएगा वावेन। ऐसे दोस्तों ये हो जाएगा सवाल निशान, और ये हो जाएगा निदाइया फिदाइया, और ये हो जाएगा आपका सख्ता, ठीक है, इस तरह। और ये हो जाएगा आपका वक्फा, ठीक है, ये आप याद रखिए, अलामत हैं, ठीक है, रमूज़ औकाफ की। आगे बात करते हैं, ये फिर आपका पैसेज आ गया, ये आपके सबक में से ही है, आप इसको पढ़कर इसके जवाब दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। पैसेज को आप ढंग से पढ़ना है, और ऑप्शन में आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से जो अच्छी तरीके से आपको याद हो वो पैसेज आपको, वो इख्तिबास आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं दोस्तों, सबक नंबर 17 क्या करें, खुदा के नाम खत का खुलासा। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपके नसर और नज़म, हम उर्दू को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह जो नसर है उसका सबक में से एक खुलासा आएगा, ठीक है, दोनों में से एक करने, ऐसे ही नज़म में से एक का खुलासा आएगा। तो खुदा के नाम खत आपको सबको पता है, ये स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है, और इसमें लैंशुक के पुख्ता यकीन को बयान किया गया है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही नई रोशनी में क्या है दोस्तों, एक नाबीना लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, महमूद। तो उसके लिए एक लिपि तैयार की जाती है, खत जो रस्मुल खत होता है उसको क्या कहते हैं, लुई ब्रेल ने उसको ईजाद की थी, ब्रेल लिपि, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से लिखना है। अगला दोस्तों ये क्या है, मंदरजे अशार के मतलब लिखिए और शायरी का हवाला। सबसे पहली बात आप इसमें क्या देंगे, हवाला। हवाला का मतलब क्या है, मैंने आपको बार बार क्लासों में बताया है कि आप गज़ल का, जिसने गज़ल लिखी है, गज़ल का शेर है तो गज़ल लिखिए, जिसने उसका नाम लिखे। सर ये गज़ल, ये जो शेर है मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। जैसे पहला वाला मीर तकी मीर की से, दूसरा मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है, इस तरह। फिर तसरीह में आप इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है।
आगे चलते ये आपको किसका है दोस्तों, नज़म के बंद दे रखे हैं, इनकी भी आपको इसी तरह हवाला और तस्रीह करनी है, यानी ये इस नज़म का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ये कौन सी नज़म है, नेकी और बदी, जिसका शायर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी, ये हो गया हवाला। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, तस्रीह। इस तरह आपके सबक का क्या लिखना है, खुलासा, सॉरी नज़म का खुलासा लिखना है। एक तो आएगा आपका सबक का खुलासा दोस्तों 3 नंबर का, ऐसे ही आएगा आपका क्या है, नज़म का खुलासा, 2 में से एक आपको करनी है। पहाड़ और गिलहरी आपको पता है इकबाल की नज़म है, ये शरीफ इंसान और शाहिर लुधियानवी की नज़म है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो मुसन्निफ़ है इस्माइल मेरठी, जो आपके शायर हैं, उनके बारे में भी एक क्या है, सवानी हयात 4 नंबर की, यानी उसकी हालात ज़िंदगी लिखनी है। इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए, आपको सबको पता है, 1800 में मेरठ में पैदा हुए थे, ठीक है। ऐसे ही बसर नवाज, इसकी हालात ज़िंदगी यानी जीवनी में लिखनी है आपकी, ठीक हो। आगे दोस्तों ये क्या है, अपने प्रिंसिपल को आपको क्या लिखना है, फीस माफ़ी के लिए क्या लिखना है, दरख्वास्त लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का है, आप इसको रट ले। फीस माफ़ी, टीसी और घर पे जरूर काम, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, 3 आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका ख़त है, एक से इनमें से करना है आपको, या ख़त अच्छी तरीके से आता है ख़त करना है, वरना आपको क्या करना है, दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको क्वेश्चन है, ये आपको मजमून लिखना है। मजमून यानी आपको निबंध लिखना है, जो कि 4 नंबर का है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ये तो ईद है, ताजमहल है और माहौल क्या लगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, योम आज़ादी और योम जमहूरिया, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको अच्छे से याद हो, उसके ऊपर क्या लिखना है, आपको मजमून लिखना है, नहीं निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये जो हम आज पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, ये सबसे पहली बात तो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने पेपर अभी तक क्या है देखा ही नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा किस पैटर्न पर, किस आधार पर पेपर आता है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो वो बच्चे घबराए नहीं, उनके लिए बहुत ही क्या है, पेपर से डरे नहीं, तैयारी करें, पेपर तो आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आप क्या है, अपनी तैयारी को मजबूत रखें और पेपर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, टाइमिंग के हिसाब से पढ़ते रहें। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा जो अपना RBSC बोर्ड ही उसका ये क्या था, पेपर था, जो लास्ट 2024 में आपका हुआ था, RBSC बोर्ड का जो, ठीक है, ओल्ड पेपर था 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो इसका हमने आपको क्या कराया दोस्तों, सॉल्यूशन कराया। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी क्लास का खात्मा करते हैं। अगर कोई दोस्तों कमी हो, कोताही हो, तो आप कमेंट में उस चीज़ को ज़रूर बताएं, ठीक है।